everyone, welcome to Sambhav coaching classes. We are here to discuss the biology topics, that's nutrition. Okay? ना न्यूट्रिशन पोषक तत्व क्या इंग्लिश में क्या हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? पोषक तत्व। अब क्या है बेटा, आप साइकिलिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो? साइकिलिंग कर रहे हो। तो साइकिलिंग कर रहे हो उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। आप साइकिलिंग कर रहे हो, एनर्जी चाहिए। आप भी ये भी देख सकते हो, यदि आप मोटरसाइकिल चला रहे हो तो उसके लिए क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए। क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए। वो बर्न होगा, क्या फ्यूल होगा, वो बर्न होगा। बर्न होने के बाद उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी। वो एनर्जी जो है वो केमिकल, पहले क्या था? फ्यूल था, फूड क्या था? केमिकल। क्या था? केमिकल एनर्जी। ठीक है, फिर क्या बना? बर्न में क्या होगा? हीट डेवलप हुई। क्या हुई? हीट दी गई केमिकल को। किसको? केमिकल को। केमिकल में हमारे क्या हो सकता है? पेट्रोल या डीजल। तो वो हीट हुआ, बर्न हुआ, तो हमें क्या मिली? एनर्जी। कौन सी एनर्जी मिली? मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी मिली? मैकेनिकल एनर्जी बाय पिस्टन और डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन। ओके, ठीक है। जैसे हमारा मैकेनिकल, as a mechanical engineer, I am a mechanical engineer, I am studying you biology because of the things I have noticed in mechanical engineering, that fuel is burned out, then that takes fuel energy into mechanical energy by taking a piston, okay, piston ups and down, then we take a mechanical energy, that mechanical energy converted। तो आप न्यूट्रिशन है। ऐसे ही जब साइकिलिंग आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा? साइकिलिंग कर रहे हो, तो उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ताकि आप साइकिलिंग कर सको। ओके, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, साइकिलिंग भी नहीं कर रहे हो, आप यदि खड़े होना भी चाहते हो, यदि आप खड़े भी होना चाहते हो, उसके लिए भी क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा बेटा? न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा बेटा? फूड से। और बेटा जरूरी नहीं है आप साइकिलिंग कर रहे हो जब भी आपको न्यूट्रिशन या फिर एनर्जी की जरूरत है। ये आप यदि खड़े भी रहना चाहते हैं तब भी आपको क्या जरूरत है? न्यूट्रिशन की, एनर्जी की जरूरत होती है। क्यों? ग्रो करने के लिए। क्या करने के लिए? ग्रो करने के लिए। यदि आप 17 इयर्स ओल्ड हो तब भी आपकी जो बोन्स हैं वो क्या करती हैं? ग्रो करती हैं। 18 इयर्स तक ग्रो करती हैं। ओके, तो डेवलप करने के लिए, अपने आप को डेवलप, माइंड डेवलप होने के लिए, इंटेलिजेंसी बढ़ाने के लिए, तो ये भी क्या न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। और सिंथेसाइज प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए, कोई प्रोटीन ऐसी होती है जो इजीली सिंथेसाइज नहीं होती, उनको सिंथेसाइज करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एंजाइम्स की। किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? एंजाइम्स की। एंजाइम्स क्या होते हैं? जो कि कॉम्प्लिकेटेड फूड है, उस कॉम्प्लिकेटेड फूड को क्या बनाते हैं? सिंपल फूड बनाते हैं। क्या बेटा बनाते हैं? सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हैं। ओके बेटा? यस सर। अब बेटा बात आ गई फूड की। भोजन बना रहे हो तो देखो बेटा, भोजन बना रहे हो तो, या बनवा रहे हो या खा रहे हो, तो कई टाइप के भोजन होते हैं बेटा। ठीक है, एक टाइप का होता है नॉन वेज और एक वेज और एक वीगन फूड। ठीक है, तो क्या होता है, ऐसे ही जो खाने के जो क्लासिफिकेशन होता है, ऐसे ही हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन किस आधार पर होता है कि ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या होता है? दे मेक देयर ओन फूड। वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते, वो हरामी नहीं होते बेटा, वो हम जैसे हरामी नहीं होते, वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। जैसे कि प्लांट्स क्या अपना खाना क्या बनाते हैं? खुद बनाते हैं। अपना खाना क्या बनाते हैं? खुद बनाते हैं। क्यों बनाते हैं बेटा? क्योंकि वो डिपेंडेंट रहना नहीं चाहते किसी के। क्यों? वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे प्लांट्स हैं, अच्छे जीव हैं, वो रहना नहीं चाहते। एक दुआ याद करता हूँ कि वृक्ष कबहु न फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधन धरा शरीर। तो वृक्ष कभी भी अपना फल नहीं खाता, तो वो क्या करता है? वो प्लांट्स जो है वो एनर्जी सनलाइट के थ्रू एनर्जी बनाता है,
सनलाइट लेता है, ओके, और उसकी पत्ती पर क्या होती है, क्लोरोफिल, क्या होती है, क्लोरोफिल, और उसकी वजह से क्या बनाता है, फूड बनाता है, क्या बनाता है, फूड। उस फूड को क्या बोलते हैं, ग्लूकोज, क्या बोलते हैं बेटा, ग्लूकोज, ग्लूकोज। तो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो मेक देयर ओन फूड, खुद ही अपना भोजन बनाए, उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स क्या बोलते हैं, जो कि मेक देयर फूड डिपेंडेंट ऑन अदर्स, मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ एनिमल, मेक देयर फूड फ्रॉम अदर्स, फ्रॉम अदर्स कैसे, हम बेटा क्या खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल दाल रोटी। तो ये चावल दाल रोटी कहाँ से आते हैं, प्लांट से आते हैं। तो हम किस पर डिपेंडेंट हैं, प्लांट्स पर। हम कोई भी हम तो नहीं खाते, लेकिन जो नॉन वेज के लोग हैं वो यदि खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, तो हम किस पर डिपेंडेंट हैं, एनिमल पर। तो बेटा वो क्या कहलाते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। अब बात करते हैं पहले ऑटोट्रॉप्स न्यूट्रिशन की। क्या बात करते हैं, हेटेरोट्रॉप्स न्यूट्रिशन की। ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन, ये बेटा ये कैसे होता है, ये इस प्रोसेस कौन सी हेल्प करती है, फोटोसिंथेसिस। कौन सी यूज करती है बेटा, फोटोसिंथेसिस। बेटा जहां भी काम आ जाए फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब, फोटो का मतलब क्या है, कैप्चर समथिंग। कैप्चर समथिंग कब कैप्चर कर पाओगे, कैमरा कब कैप्चर कर सकता है, कैमरा कब देख सकता है किसी चीज को, बताओ बेटा, कैमरा कब देख सकता है किसी चीज को, कब देख सकते हो तुम आंखों से, कब देख सकते हो किसी ऑब्जेक्ट को, मुझे बताओ ना। आंख खुली हो तब, आंख खुली हो जब, और जब लाइट हो, रूम में क्या हो, लाइट हो। यदि मैं लाइट को ऑफ कर दूं तो कुछ दिख रहा है बेटा, नहीं दिख रहा। यदि मैं लाइट को ऑन कर देता हूं तो मुझे दिख रहा है। तो फोटो किससे संबंधित है बेटा, लाइट से। किससे संबंधित है, लाइट से। और सिंथेसिस किससे संबंधित है बेटा, सिंथेसिस संबंधित है किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को एक सिंपल फॉर्म में बना देना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को एक सिंपल फॉर्म में बना देना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को किसमें बना देना, सिंपल फॉर्म में बना देना। अब बेटा कॉम्प्लेक्स और सिंपल क्या होती है, ये क्या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि जो मिलते हैं, ठीक है। तो एनवायरनमेंट में क्या मिलता है प्लांट्स को, क्या कौन सी करते हैं, CO2, कौन सी, CO2 और H2O, कौन सा, H2O। और क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज में क्या बनाते हैं, C6H12O6। और क्या छोड़ते बेटा, O2। क्या छोड़ते बेटा, O2। ठीक है बेटा। तो अब देखो, अब इसको बैलेंस करो, कितने 6 कार्बन, 6 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने, 12। तो कितना आ जाएगा, 12 CO2। तो बेटा फोटोसिंथेसिस के लिए दो चीज चाहिए हमें, सिंपल क्या चाहिए, एक तो सनलाइट चाहिए और एक क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल किसके कारण होता है, ग्रीन कलर के कारण, ग्रीन कलर ऑफ वेजिटेबल्स, ऑफ ग्रीन कलर ऑफ लीव्स, ग्रीन कलर ऑफ लीव्स, ओके। तो ये क्या बनाता है, CO2 मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है एनवायरनमेंट में, ओके। अब लिखो, अब देखो इधर, CO2 किस में मिलती है बेटा, एनवायरनमेंट में मिलती है, H2 भी एनवायरनमेंट में मिलता है। दोनों मिला करके सनलाइट आते हैं, सनलाइट क्या करता है, सनलाइट केमिकल एनर्जी में पहले कन्वर्ट होता है, ठीक है। और क्लोरोफिल जो है उसको एब्जॉर्ब करती है सनलाइट को, फिर क्या बनाता है, ग्लूकोज। क्या बनाता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। और ऑक्सीजन फैलाता है एनवायरनमेंट में और H2O भी देता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन, ओके बेटा। पढ़ा था तुमने, पढ़ा था, हाँ बेटा। नाउ स्टेप्स इन फोटोसिंथेसिस, दोबारा से ऑन कर दे, क्या ऑफ कर दे, दोबारा कर, मैंने तो चला गया था। स्टेप्स इन फोटोसिंथेसिस, स्टेप्स क्या क्या है, देखो बेटा। पहले हमने कोई प्लांट बनाया, ओके, क्या किया, प्लांट बनाया, ठीक है। उसमें क्या है, लीव्स है, क्या है,
लीव्स। ओके, यहाँ क्या है? सन। तो इस प्लांट है, प्लांट में क्या है? लीव्स। लीव्स का कलर क्या है? ग्रीन, जैसा कि आपको दिख रहा है। इसमें ग्रीन डॉट्स और होते हैं। क्या होते हैं? ग्रीन डॉट्स। ये जो ग्रीन डॉट्स हैं इनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स के अंदर बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्या? क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। वो जो क्लोरोफिल है वो एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। फर्स्ट स्टेप क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ठीक है? कैसे, क्यों भाई? क्लोरोफिल ऐसा क्या कर रहा है? ऐसा क्या है क्लोरोफिल में कि वो एब्जॉर्ब कर रहा है सनलाइट को? सोचो, ये आपका होमवर्क है। ये क्या है आपका? आप भी कमेंट करना कि क्लोरोफिल में ऐसी क्या चीज है कि वो एब्जॉर्ब कर रहा है सनलाइट को। आपका क्वेश्चन है, कमेंट में करिए। जो कमेंट में बताएगा उसको 100 रुपए का इनाम मिलेगा मेरी तरफ से। फोन पे नंबर डाल देना आप। ओके, अब क्लोरोफिल कहाँ था? क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ था? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ था? सेल ऑर्गेनल्स में। सेल ऑर्गेनल्स कहाँ था? ग्रीन डॉट्स में। कहाँ? ग्रीन डॉट्स में। ग्रीन डॉट्स कहाँ थी? लीव्स में। लीव्स कहाँ थी? पेड़ के पास। पेड़ के पास। तो सबसे पहला काम था फोटोसिंथेसिस में क्या? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। पहला फर्स्ट स्टेप समझ में आया बेटा? आया। दूसरा है लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। भाई लाइट एनर्जी है वो क्या होती है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। भाई एक बात बताओ, आग जल रही है, क्या भट्टी में आग जल रही है तो उसमें कोयला जलता है कि नहीं? जलता है। तो कुछ केमिकल प्रोसेस होती है। आप सीधे गैस को ले लो, गैस स्टोव होता है वो जलता है, तो गैस जलती है ना, तो गैस का मतलब क्या है? कुछ गैसेस कंपाउंड है तो वो जल रहे हैं ना, तो वो केमिकल है ना एक तरह से। तो क्या होता है? लाइट एनर्जी कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। जब गैस जलाते हैं तो क्या होता है? गैस एनर्जी नहीं है, गैस कंपाउंड्स केमिकल कंपाउंड्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर उल्टा क्या हो रहा है? लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इसने क्या किया? सनलाइट को एब्जॉर्ब किया। सनलाइट को एब्जॉर्ब किया तो क्या होगा? अभी लाइट एनर्जी को चेंज करेगा केमिकल एनर्जी में। फिर क्या होगा? जो H2O है, H2O कहां से आया बेटा? वाटर कहां से आ गया? वाटर आया बेटा अंदर से, जाइलम लाता। कौन लाया था? जाइलम। अंदर से जो जमीन होती है, रूट्स होती है, रूट्स लाता है पानी को अंदर से, जमीन में से। तो वो पानी जो टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, H2O कन्वर्टेड इनटू H2 एंड O2। फिर क्या होता है? CO2 का रिडक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट में। क्या? कार्बोहाइड्रेट में, जैसे कि C6H12O6। समझ गए बेटा ये स्टेप्स? CO2 कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? CHH2X और OY। ये फॉर्मूला होता है, कार्बोहाइड्रेट में बदलता है थ्रू रिडक्शन। रिडक्शन क्या क्या मतलब होता है? रिमूविंग आउट ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। इन सिंपल वे, इन केमिकल केमिस्ट्री देयर इज अनदर डेफिनेशन। ओके, सो आपको स्टेप समझ में आए फोटोसिंथेसिस के? नोट डाउन कर लो। ओके, बाय, टाटा।